नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है काली माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो हो सकता है कि बीच में चैनलिंग भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग भाई टैरो रीड करने के लिए बैठते हैं पर वो फीलिंग्स ऐसे आती हैं, एनर्जी, कि हम लोग फिर डायरेक्ट चैनलिंग करने लगते हैं ना। तो देखते हैं काली माँ का क्या संदेश है यूट्यूब व्यूअर्स के लिए। काली माँ का क्या संदेश है यूट्यूब व्यूअर्स के लिए। तो मैं उल्टे कार्ड नहीं रीड करती हूँ, आपको बता दूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 है तो ये हर्मिट का कार्ड है, 5 द हेरोफेंट और 10 ऑफ कप्स। तो देखिए, पहली बात तो काली माँ ये कह रही है कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क किया है और मल्टीटास्किंग करी है, मतलब जगल किया है। आपको ये लगा कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो आपने एक ही वक्त में बहुत कुछ किया है। तो काली माँ ये कह रही है इसके साथ साथ आपको भाई अपनी सेहत का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, थोड़ा अकेले वक्त बिताने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा दूसरे लोगों में या दूसरे कामों में अगर आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो क्या होता है, इंसान खुद को भूल जाता है, खुद की असलियत भूल जाता है, खुद की ऑथेंटिसिटी भूल जाते हैं ना। तो काली माँ कह रही है आपको अपने ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है ना। दो तरीके के काम होते हैं, एक तो वो जो हम बाहर करते हैं, दुनिया वालों को दिखता है जो काम है ना, जैसे अगर हम अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं या हम रिश्ता चला रहे हैं या हम कुछ भी जैसे घर की सफाई करना या कुछ भी जो ऐसा आउटर वर्क होता है ना जिस दिखे, वो काम होता है। वो तो आपने बहुत किया है और उसकी बहुत तारीफ भी कर रही है काली माँ। लेकिन काली माँ ये कहना चाहती हैं कि आपको इनर वर्क करने की भी ज़रूरत है। इनर वर्क का मतलब ये होता है कि अपने माइंड सेट पर काम करना, अपनी विचारधारा पर काम करना, अपने संस्कारों पर काम करना, है ना। अपनी इनर वॉइस सुनना, मतलब अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करना। होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा भार इन्वॉल्व रहते हैं, भार लोगों में काम करते हैं, तो क्या होता है हम अपनी अंतरात्मा से डिस्कनेक्ट कर जाते हैं और अंतरात्मा की आवाज़ एकदम से आपके लिए बंद हो जाती है। तो आपको क्या करने की, ये सब करने की ज़रूरत है कि आप अंतरात्मा से कनेक्ट कर सकें। अपनी भावनाओं पर काम करिए, अपने संस्कारों पर काम करिए, अपनी विचारधारा पर काम करिए, है ना। तो कैसे होगा ये, तो माता रानी कह रही है ये होगा स्पिरिचुअलिटी से, कि आप थोड़ा सा और मतलब इसमें रखिए भगवान पर विश्वास करना और थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठी करिए। स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि आप सारी दुनियादारी छोड़कर, काम धंधा छोड़कर आप बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हो जाओ और भाई तंत्र अंत्र में चले जाओ या सब कुछ छोड़ के हम जा रहे तपस्या करने, सन्यासी बन गए, नहीं। माता रानी ये कहना चाहती है स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि भाई जहाँ आप हो, अगर आप एक गृहिणी है तो घर में ही रहकर उसी में अपने बच्चों में ही स्पिरिचुअलिटी को खोजिए, अपने पति में स्पिरिचुअलिटी को खोजिए, अपने ही छोटे छोटे कामों में स्पिरिचुअलिटी को खोजिए, है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में ही स्टडी में ही स्पिरिचुअलिटी को खोजिए, है ना। तो ये ही आपका एक सही स्पिरिचुअल गुरु होता है ना। हम सोचते हैं स्पिरिचुअल गुरुज मतलब ये है कि हमको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके दीक्षा वगैरह लेनी होगी। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो गुरु होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल वगैरह, वो भाई बहुत नॉलेज वाले हैं। पर अगर काली माँ कह रही हैं अगर आप बड़े बड़े गुरुज के पास जाकर ये सब चीज़ें नहीं सीख सकती हैं, तो सबसे बड़ा गुरु आपका आपका जीवन है और आपको क्या करना है, अपने जीवन को ही गुरु बनाना है ना। वही देखिए, और सबसे बड़े गुरु पता क्या है हमारे उसमें, श्री कृष्ण जी की जो गीता है वो सबसे बड़ी गुरु है, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। कृष्ण जी ने कहा था कि तुम अपना कर्म करते करते मेरा नाम जपते रहो और वही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। हो सकता है अगर आप लोगों ने भागवत सुनी हो तो भागवत में भी कहा गया है कि आप अपना काम करते करते ये बोलो कि भगवान मैं तो आपके लिए कर रही हूँ, है ना। और अगर आपने नहीं सुनी है भागवत तो मैं आपको बताती हूँ, भगवान ये बोल के गए कि आप अपनी लाइफ का कोई भी काम करिए, उसमें ये कहिए कि यही मेरी पूजा है,
यही मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं तो ये समझिए कि मैं भगवान का काम कर रही हूँ, है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो आप ये समझिए कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ बनना चाहता हूँ आगे, तो मैं भगवान के लिए बनना चाहता हूँ, मैं भगवान के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। तो अगर इस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी को और अपनी फैमिली लाइफ को मिला देंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अबंडेंस और पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकता है। हो सकता है आपके ही घर में जो मतलब खुशियाँ और आए, अबंडेंस और आए, आपके मतलब जो हस्बैंड को अच्छी इन पेमेंट हो, इंक्रीमेंट हो, या जो अगर आपकी स्टडीज़ हैं उनमें आपको सक्सेस मिले, एग्ज़ाम्स में सक्सेस मिले, है ना। तो यही आपसे कहना चाहते हैं। और जो काली माँ है वो ये कहना चाहती हैं कि तुम अपनी भावनाओं से मुंह मत मोड़ो, या अगर आपके घर में कोई मदर फिगर है, हो सकता है आपके घर में कोई मदर फिगर हो, या आपकी माँ है, या आपकी सासू माँ है, या कोई ऐसी ओल्ड एज अगर लेडी हैं, तो काली माँ कह रही है उनसे मुंह नहीं मोड़ो। हो सकता है आपकी उनसे कोई नाराज़गी है, पर काली माँ कह रही है कि नहीं, उस वो जो लेडी हैं उनको भी एक एम्पैथी के साथ उनको भी समझने की कोशिश करो कि हर इंसान जैसा होता है किसी वजह से होता है ना। तो उनको भी आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है। और अगर आपकी कहीं ऐसी मदर अदर रहती हैं तो उनको आप फ़ोन करके या उनका हालचाल पूछ सकते हैं, है ना। तो काली माँ आपसे ये कह रही है कि इस वक्त आपको क्या है, अपने संस्कारों पर और अपनी जो आपकी एक भावनात्मक आपका रिश्ता होता है लोगों से, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और वो किससे हो सकता है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है ना। अगर आप ये समझ के करेंगे कि अगर मैं अपनी माँ से या अपनी सासू माँ से भी बात कर रही हूँ तो मैं भगवान के लिए बात कर रही हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा, अपने आप एक रिस्पेक्ट वाली और प्यार वाली कनेक्शन बैठेगा। तो काली माँ आपसे यही कह रही है कि आप अपने ही कर्मों में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ो, अपनी ही ड्यूटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपनी जिम्मेदारियों में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढो, अपनी ही कर्मों में भगवान को रखो साथ में, अपनी ही ड्यूटीज़ में भगवान को साथ में रखो, है ना। तो ये काली माँ का संदेश है। आई होप ये आपको पसंद आया हो और आप इसका गाइडेंस का ज़रूर पालन करेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से अपने परिवार से प्यार करेंगे जिस तरीके से आप भगवान से प्यार करते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।